नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बूम में। सबसे पहले जेएसएससी पीजीटी के जियोग्राफी एंड बायोलॉजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट आया हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वो अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर रखें और समय से कार्यालय पहुंचकर अपना वेरिफिकेशन कराएं। मैंने ऑलरेडी इस पर बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाकर देखिए और उसके थ्रू आप चेक करिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं और जो जो नहीं है आप उसको देखकर और अपना डॉक्यूमेंट क्लियर करने का प्रयास करिए और समायोजित करने का प्रयास करिए। जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे उसमें भी नहीं होगा, बाकी सब्जेक्ट में भी कई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनका रिजल्ट नहीं होगा, कुल मिलाकर जिन भी अभ्यर्थियों को असफलता हाथ लगेगी उनको उदास होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि मेरे कहने से आपकी जो उदासी है वो चली नहीं जाएगी, उदास तो आप रहेंगे ही। जाहिर सी बात है, आपने इतनी मेहनत से लगन से आपने एग्जाम दिया, आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। कई लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, उसके बाद फाइनल रिजल्ट उनका नहीं होगा, दुख तो होता है। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिएगा बिल्कुल कि पीजीटी ही आपकी जिंदगी नहीं है। टीचर बनना आपका लक्ष्य हो सकता है कि होगा, लेकिन पीजीटी ही आपकी जिंदगी नहीं है। और पीजीटी में असफलता इस बात का निर्णय बिल्कुल भी नहीं करती है कि आप जिंदगी में असफल हो गए, ठीक है। तो आप फेलुअर भले ही पीजीटी में हुए हों, लेकिन आप जिंदगी में कभी असफल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हर आदमी में अपनी एक क्षमताएं होती हैं, आप उसमें लगे रहिए, जूझते रहिए, समय लगता है, ठीक है, आपका भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। बहरहाल हम लोग इस पर बाद में चर्चा करेंगे। मैं भी अभी कुछ समय से व्यस्त चल रहा हूं, हो सकता है इस मंथ में आपको वीडियोस थोड़े डिले होकर आए, हफ्ते में एक आध वीडियो ही आ सके, ठीक है। उसके बाद आपको रेगुलर मिलेंगे, लेकिन अभी व्यस्तता के कारण मैं वीडियोस अभी आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूं और पूरे जनवरी हो सकता है कि मैं नहीं करा पाऊं। बहरहाल हम लोग थोड़े से देखेंगे, मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसे चर्चा करने के लिए आज ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले झारखंड सहायक आचार्य को लेकर मैंने जो प्रीवियस वीडियोस बनाए थे, मैंने बोला था कि ये परीक्षा जो है स्थगित होगी, तो ये स्थगित देखिए हुई है। और इसमें झारखंड राज्य के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट अथवा पड़ोसी राज्य से टेट, झारखंड राज्य के जो भी अभ्यर्थी हैं जो या तो सीटेट पास हैं या फिर दूसरे पड़ोसी राज्यों से जो टेट का एग्जाम होता है, यूपी से मान लीजिए किसी ने टेट पास किया है, लेकिन वो झारखंड का निवासी होना चाहिए, झारखंड का डोमिसाइल उसके पास होना चाहिए। तो भले ही वो दूसरे राज्य से वो टेट पास है, लेकिन वो झारखंड का निवासी है और वो भी इच्छुक है, ठीक है। जो झारखंड सहायक आचार्य की जो भर्ती आई है उसमें इच्छुक है, तो उसके लिए एक लिंक एक्टिवेट अभी किया जाएगा और उनका फॉर्म जो है अभी भराया जाएगा, ठीक है। तो उनका फॉर्म जो है अभी भराया जाएगा, इसीलिए अभी जो है इस परीक्षा को स्थगित कर दी गई है। और आपका जो नया एग्जाम डेट जो है वह 10 फरवरी 2023 से संभावित किया गया है। परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम आवेदन प्राप्ति के बाद नए अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रकाशित की जाएगी। तो अभी कितने उम्मीदवार हैं जो अभी सीटेट पास हैं और दूसरे राज्यों से जिन्होंने टेस्ट पर टेट पास किया है, तो अभी फॉर्म भरेंगे, उसके बाद इसको विस्तारित आपको जो डेट है वो दिया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपका फरवरी में भी आपका एग्जाम नहीं होगा, ये एग्जाम जो है आपका मार्च में शिफ्ट हो जाएगा। हालांकि स्थिति को मानकर ही आप अपना पूरा प्रिपरेशन करिए। तो ये एक बात हो गई झारखंड सहायक आचार्य को लेकर। अब देखिए, दूसरा हम लोग बात करें पीजीटी के रिजल्ट को लेकर, तो इसमें जियोग्राफी एंड बायोलॉजी का आया हुआ है, आप लोग कल ही देख रहे होंगे, ठीक है। मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था, तो वो भी आप लोग देख चुके होंगे या फिर जेएसएससी के वेबसाइट पर भी आप लोग देख चुके होंगे। 16 से 19 जनवरी के बीच में विभिन्न पालियों में आपका जियोग्राफी एंड बायोलॉजी का होने वाला है, ठीक है। 16 और 17 को आपका जियोग्राफी का होगा और 18 और 19 को आपका बायोलॉजी का होगा। तो जो भी अनुपस्थित अभ्यर्थी हैं जो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है, तो इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, वो 24 तारीख को उनका लास्ट डेट मिला हुआ है, वो जाकर अपना करवाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब देखिए, 16 से 19 तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुक हो गया है 2 सब्जेक्ट का, ठीक, इस बिंदु को आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद इसमें जो भी अभ्यर्थी हैं उनको एक एक हफ्ते का समय दिया जाएगा। जिनके पास प्रोविजनल है उनको भी समय मिलेगा, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में एरर है उनको भी समय मिलेगा, ठीक है। तो इनके लिए 1 वीक का समय यहाँ पर भी उनको दिया जाएगा। बहरहाल उससे तो ज्यादा समस्या होने वाली नहीं है। लेकिन अब कई जो छात्र हैं वो पूछेंगे कि बाकी सब्जेक्ट का रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए, रिजल्ट जो है अभी आपका आने में पूरा फरवरी लगेगा। पूरा फरवरी इसीलिए लगेगा क्योंकि आप खुद देखिए ना, आप खुद देखिए कि 3 दिन यहाँ पे समय जा रहा है, उसके बाद 1 दिन एक्स्ट्रा, फिर 24 तारीख को यहाँ पर बुलाया गया है, ठीक। ऐसे करते हुए अभी आपका 4 ही सब्जेक्ट हुआ है, अभी आपका 6-7 सब्जेक्ट अभी बचा हुआ है पीजीटी का।
तो कितना भी अगर 3-3 दिन भी लगाएं तो आपका फरवरी में जाने का पूरा संभावना है। इस बीच में जो हिंदी के जो अभ्यर्थी हैं वो भी पूछ रहे थे कि क्या हमारा फिर से जो रिवाइज्ड जो आंसर की था वो भी आएगा। ठीक है, तो आपका जो रिवाइज्ड जो है वो आपका आएगा। जिस प्रकार से जो बाकी जो सब्जेक्ट्स का आया था अभी कुछ समय पहले, वैसे ही हिंदी का भी आना बाकी है। ठीक है, तो अभी बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसका फरवरी में अभी जाने का पूरा संभावना बनता है। ठीक, अभी इधर जेई वाले बोल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट निकालिए। अब अभी आप खुद सोचिए कि आज 11 है, 11, 12, 13, उसके बाद 14 को संडे है, 15 को भी शायद छुट्टी है। ठीक है, और 16 से इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है। अब बताइए कि जेई वाले बोल रहे हैं कि हमारा भी अभी रिजल्ट निकाले, फाइनल आंसर की भी शायद इनका नहीं आया हुआ है। ठीक है, इनमें भी समस्या है। उसके बाद जेएसएससी लैब असिस्टेंट का जो सेकंड जो लिस्ट अभी आना है, वो सेकंड लिस्ट भी अब मुझे लगता है कि ये बाद ही में निकलेगा। ठीक है, इसके बाद ही निकलेगा, 19 तारीख के बाद ही। और एक बात यहां पर भी ध्यान रखिए कि जब 19 तारीख के बाद जब लैब असिस्टेंट का जब निकालेंगे, फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। हालांकि इनका कम है, एक ही दिन में हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक दिन तो समय लगेगा ना, तो फिर एक दिन यहां लगेगा, तो उसके बाद फिर पीजीटी का फिर और बाकी सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आएगा। ठीक, यहां पर ध्यान में रखिएगा कि जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का तीनों का 230 सीट था। 168 बायोलॉजी में भरा गया, इनको नियुक्ति भी मिला। केमिस्ट्री में 203 भरा गया, सबको नियुक्ति इनको मिल गया है। जो वैकेंट सीट है, वैकेंट सीट बायोलॉजी में 62 है, केमिस्ट्री में 27 है और फिजिक्स में 51 है। तो ये खाली सीट है। ठीक है, इतना बचा हुआ है, क्योंकि आप दोनों को जोड़ लेंगे तो 230 आपको देखने को यहां पर मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर जो 24 है, जो बायोलॉजी में जो 24 पद हैं उनको पेंडिंग में डाल के रखा हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री में 14 पद पेंडिंग में है और फिजिक्स में 46 पेंडिंग में। आप यहां पर देख रहे होंगे कि लंबित रखे गए जो पद हैं, ये जो पेंडिंग वाले जितने भी पद हैं, ठीक है, एवं शेष रिक्तियों का परीक्षाफल। अब शेष रिक्तियां ये टोटल 62 हैं, टोटल 62 हैं। उसमें से जो पेंडिंग वाले हैं इनका कम से कम रोल नंबर तो देना चाहिए ना, कुछ तो देना चाहिए इनको कि हाँ आपका पेंडिंग में रखा गया है, बाद में आपका दिया जाएगा रिजल्ट। क्योंकि अगर जो भी अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा तो ये 62 तो टोटल वैकेंट सीट है ना, टोटल 62 ही भरा जाना है। तो उसमें अगर पेंडिंग वालों को अगर लिया जाएगा, ठीक है, बाद में अगर निकाला जाएगा तो 62 माइनस 24 करिए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट्स बचेंगे हो सकता है उसका कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स को उसके बाद उसका बुलाया जाए। ठीक है, तो जितने भी पेंडिंग वाले कैंडिडेट्स हैं इनको कम से कम कुछ देना चाहिए। यहां पर भी एक समस्या बनी हुई है। यहां पर यह लिखा हुआ है कि लंबित रखे गए जो पद हैं, ये वाला जो पद है, एवं शेष रिक्तियों का परीक्षाफल आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली द्वितीय चरण के प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के पश्चात प्रकाशित की जाएगी। मतलब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तब जो है वो पेंडिंग वाला का जो रिजल्ट है, पेंडिंग वालों का जो है ये प्रकाशित होगा और बाकी जो परीक्षाफल जो है प्रकाशित होगा। मतलब कुल मिलाकर ये ना बिल्कुल गेस कर दिए हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब इंतजार ही करिए सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब आता है, और इसमें भी अभी लेट होगा। ठीक है, इसमें भी अभी लेट होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये 20 जनवरी से पहले आपका होने वाला है, 20 जनवरी के बाद ही आपका इसमें कुछ हो सकता है। और जो जेई वाले हैं, तो जेई वाले का जो रिजल्ट है वो भी आपका 20 जनवरी के बाद ही रखिए, क्योंकि अभी पीजीटी के भी बहुत सारे सब्जेक्ट अभी बचे हुए हैं। अब देखिए, जो लैब असिस्टेंट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो बुलाया जाएगा, तो इसमें आपको समय लगेगा। क्योंकि अगर आज भी अगर ये नोटिस देते हैं तो कल और परसों, ऐसा थोड़ी कि आज नोटिस देंगे और बोलेंगे कल और परसों आप आ जाइए। लेकिन ये बोल भी सकते हैं, कोई भरोसा नहीं, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। और कल और परसों का समय जो बचा हुआ है, फ्राइडे एंड सैटरडे का, तो 2 दिन में मुझे नहीं लगता है कि अभी इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा। ठीक है, भले ही निकाल दें, इनका कुछ डेट निकाल दें आज जारी करके कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपका ये 19 तारीख के बाद कोई डेट दे दें। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी इनका बाद में ही होगा। ठीक है, 19 के बाद ही इनका कुछ संभावना है, अभी इनका कुछ भी संभावना नहीं है लैब असिस्टेंट का। और जो जेई वालों के लिए है, जेई के लिए जितने भी इंतजार कर रहे हैं उनका भी बाद ही में रखिए। ठीक है, अभी इनके पास बीच में समय ही नहीं है, आप खुद देख लीजिए ना, समय ही नहीं है। 16 से 19 के बीच में पीजीटी का करवा रहे हैं, बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, 14 को संडे है, 15 को भी शायद हॉलीडे है। ठीक है, तो समय नहीं है, 2 दिन में थोड़ी कुछ हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो 20 तारीख के बाद आपका हो सकता है कि लैब असिस्टेंट का जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और जो जेई का जो रिजल्ट वगैरह का जो इंतजार कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उनका कुछ आने का संभावना है। आशा करते हैं साथियों कुछ हेल्पफुल रहा होगा आज का वीडियो। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।